हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। और AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है और सेकंड पार्ट है साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें कोण जो B है वो समकोण है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है जिसका B कोण B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर ये समकोण है तो मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जो कोण B है वह समकोण है तो इसको कोण B का नाम दे रहे हैं। बाकी A और C इन दोनों में से चाहे जो मान लीजिए, हम यहाँ पर A मान ले रहे हैं और यहाँ पर C मान ले रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि AB जो है वह 24 सेंटीमीटर है। अब इस चित्र में AB कौन सी भुजा हो जाएगी, A और C ये AC भुजा है, B और C ये BC भुजा है, ये A और B ये AB भुजा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर AB भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और जो हमारा BC दिया गया है वह 7 सेंटीमीटर दिया गया है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BC कहाँ, ये रहा B और C, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद साइन A का मान ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा, साइन A और कॉस A इन दोनों का मान हमें याद करना है। तो हम जानते हैं, नंबर 1 हल करते हैं। हम जानते हैं साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक, और अगर हम कोण A के लिए बात करें, इस त्रिभुज में कोण A के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BC। कोण के सामने भुजा लंब होती है और कर्ण क्या होगी, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये वाली। तो ये इस भुजा को हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि कर्ण का मान हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम कर्ण को ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कर्ण को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और धन में क्या होता है, लंब का वर्ग। क्या होता है, लंब का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर हमें कर्ण का जो मान है वह ज्ञात करना है। तो कर्ण को कर्ण रहने देते हैं। वर्ग बराबर आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 और इसका वर्ग, और प्लस लंब कितना है, 24, तो 24 और इसका वर्ग। ठीक, अब कर्ण, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49 और 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का जो वर्ग होता है, अगर आपको निकालना हो जैसे दो संख्याओं का वर्ग तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखिए। यहाँ पर जैसे हमें 24 का वर्ग ज्ञात करना है तो 24 को लिखेंगे, 4 का वर्ग पहले लिखें, 4 चौक 16, 2 का होगा 2 दूनी 4, तो इसको लिखेंगे 0 4। अब 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8 और 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे 16। अब इसको करेंगे प्लस 6 6 7 और ये 4 1 5, 576। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 576। ठीक, अब यहाँ पर हम 576 में 49 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 49 प्लस 576। अच्छा, 576 में 49 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 576 में 49 को हम जोड़ देंगे तो ये 6 और ये 9 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 15, 5 हासिल आई 1 और 7 4 11 और 11 1 हासिल 12, 2 हासिल आई 1 5 1 6, 625। अब यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √625। ठीक, वर्ग इधर से हट जाएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम कर्ण का मान निकालते हैं, देखते हैं तो ये अंडर रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर
अंडर रूट से जब मान निकलता है तो प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई है इसलिए हम इसे धनात्मक ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता चल गया है। अब हम साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए। ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर लंब हो जाएगा BC, ठीक, 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण हमने निकाला 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम साइन ए बराबर जानते हैं क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब, और बटे में क्या होता है? कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब का मान कितना है? लंब का मान यहाँ पर कितना है? 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान हमने निकाला ही 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लंब का मान रखेंगे 7 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर cos A का मान निकाल लेंगे, cos A का मान निकाल लेंगे। ठीक, अब cos A बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आधार इसके लिए देखिए, A के लिए आधार क्या हो जाएगा? जिस पर वो बना है। ठीक, ये तो 24 सेंटीमीटर आधार और कर्ण 25 हो जाएगा। तो cos A बराबर कितना हो जाएगा? आधार 24 था और कर्ण कितना आया? 25। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब ऐसे ही खंड जो ये दूसरा वाला दिया गया है, साइन C का मान निकालना है, cos C का मान निकालना है। अब देखिए साइन C का अगर हमें मान निकालना होगा C के लिए, अब यहाँ पर कोण C की बात हो रही है, कोण C की बात हो रही है। अच्छा, इसके लिए देखें तो लंब क्या हो जाएगा? AB वाला हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? ये BC 7 सेंटीमीटर वाला। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन C बराबर लंब और बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अच्छा, लंब कितना हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए C के लिए लंब हो जाएगा 24 वाला, तो ये 24, और ये बटे में कर्ण हो जाएगा कितना? अब निकाला 25। ठीक, इसी प्रकार cos C का मान आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें।